गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पर्वराज दक्षलक्षण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज। बहुत पहले एक साधु जी ने एक सेठ जी को कहा कि आप बहुत बड़े सेठ हैं, आपके पास बहुत संपत्ति है और आप अपनी संपत्ति की अच्छे से रक्षा भी कर लेते हैं। मेरे पास एक सुई है और मुझे अपनी उस सुई के गुम जाने का बहुत भय रहता है। आप कुछ मेरी मदद करें। सेठ जी हंसने लगे कि अरे इसमें क्या है, आप कहें तो हम रख लेते हैं। तो साधु जी ने कहा कि सेठ जी ठीक है, आप ये मेरी सुई रख लो, तो कब लौटानी है? कब लौटानी? मैं आपसे मरने के बाद ले लूंगा। तो सेठ जी को समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा ठीक है, जैसे अपन कह देते हैं कि भाई घर पहुंचने के बाद ले लेंगे या 10 दिन के बाद ले लेंगे, ऐसे कहा होगा उन्होंने। सेठ जी सुई लेकर के साधु जी के पास से घर पहुंचे। फिर उनको ध्यान आया कि अरे ये क्या बात उन्होंने कही थी कि हमारी सुई रख लो, मरने के बाद ले लेंगे। अब मरने के बाद कहां ढूंढेंगे? पहुंचे दूसरे दिन साधु जी के पास कि आपने क्या कहा कि सुई रख लो और मरने के बाद ले लेंगे। मरने के बाद तो अपने साथ कोई नहीं ले जा सकता सुई। तो साधु जी ने कहा सेठ जी, मुझे भी आपसे यही तो कहना है कि इतना जोड़ जोड़ के रख रहे हो, अपने साथ इसमें से क्या ले जाओगे? ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाते हैं, इसके बाद भी रखते चले जाते हैं। ग्रहण हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार का हमने कभी विचार ही नहीं किया। अपने सिवाय हम अन्य पर पदार्थों का ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। ग्रहण का भाव ही हमारा मिथ्या है और वही हमें तकलीफ देता है। पर के ग्रहण को छोड़ देने का नाम ही तो त्याग है। हमें लगता है कि बहुत कठिन है, हम ग्रहण क्यों करते हैं? कठिनाई तो ग्रहण करने की है, छोड़ने की नहीं है। छूटा ही हुआ है, लेकिन उस छूटे हुए को भी हम अपनी ही अज्ञानता की वजह से ग्रहण करने का भाव करते हैं, ग्रहण कर पाते नहीं हैं। पर ग्रहण करने का भाव निरंतर हमें पीड़ा ही देता चला जाता है। आज हमें यह बात समझनी है कि क्या सचमुच हम अपने से पृथक अन्य पर पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? और ये जो पर पदार्थ मेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं, इन्होंने क्या मुझे पकड़ के रखा है? क्या ये मुझे ग्रहण करने के लिए मजबूर करते हैं या मेरी ही कोई अज्ञानता है?
तो हम पाएंगे, अपने आप ही पाएंगे कि नहीं, ये पर पदार्थ मुझे ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, ये मेरी ही अज्ञानता, मेरी ही भूल है। और पर को मैं ग्रहण करके भी आज तक अपना नहीं बना पाया, पर तो पर ही रहा, बल्कि उसे ग्रहण करने के भाव से मैं और मूर्ख हो गया, जड़ हो गया। जैसे जिसकी सोबत में रहो वैसा हो जाते हैं, तो जड़ पदार्थों की सोबत में रह करके मैं भी जड़ के समान ही हो गया हूं। क्या ऐसा अनुभव अपने को कभी आता है? आना चाहिए। हम इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, कितनी लंबी यात्रा हो गई आज तक पहुंचते पहुंचते। हमने रोज रोज मंजिल के निकट एक एक कदम रखा है, और इसलिए हमारा सुख भी दूना दूना होता जाना चाहिए, हुआ भी होगा। क्षमा धर्म को अंगीकार किया था, तब पहले की अपेक्षा सुख अपने आप दूना हो गया था। पहले भौतिक सुख था, लेकिन फिर पारमार्थिक सुख का स्वाद आना शुरू हुआ क्षमा धर्म धारण करते ही। और क्षमा का आनंद बढ़ता है मृदुता से, विनय से बढ़ता है क्षमा का आनंद। विनयवान व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है, और विनय का आनंद बढ़ता है सरलता से। जो व्यक्ति सरल है उसकी विनय ही सच्ची है, वरना तो कुटिल व्यक्ति भी विनय करके और अपना स्वार्थ ही साध लेता है। तो सरलता के साथ विनय का आनंद दूना हो गया था। और सरलता कैसी? कहती जितनी परिणामों की निर्मलता है, सो परिणामों की निर्मलता अर्थात पवित्रता से ही सरलता का आनंद दूना होता है। पवित्र व्यक्ति होवे तो वो सरल हो सकता है, या उसकी सरलता ही जीवन को आनंद देती है। और जिस क्षण हमारे जीवन में पवित्रता आई, वो पवित्रता का आनंद हमने पाया, तो सच्चाई हमारे सामने प्रकट हो गई। जिसका मन पवित्र होता है वही सत्य के निकट होता है, और सत्य को पाते ही साथ हमारा आनंद और दूना हो गया था। फिर हमने उस सत्य की सुरक्षा के लिए कि मेरे से खो ना जाए, संयम की बाड़ी लगा दी थी कि नहीं, अब तो मुझे सत्य प्राप्त हो गया। मैं उस सत्य को बचाने के लिए, बुरे को हटाने के लिए अपने को सजग सावधान कर लेता हूं। अनुशासित हो गए थे हम, तो हमारा आनंद और दूना हो गया था। सत्य का आनंद संयम के द्वारा दूना होता है। और संयमित जीवन में तपस्या अनिवार्य है। तो कल हमने तपस्या के माध्यम से और अपने जीवन का आनंद और बढ़ा लिया था। ये ऐसा ही है तप, जैसे कि फल लगते हैं, और फल अगर गर्मी पाकर के पक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? एक तो उनके भीतर परिपक्वता आ जाती है, और रस मीठा हो जाता, सरसता आ जाती है, और रंग भी शुभ्र हो जाता है। तपस्या का क्या फल है? तपस्या का फल ऐसा ही है कि हमारे जीवन में परिपक्वता आ गई, सरसता आ गई, और हमारा जीवन और अधिक शुभ्र हो गया, सुंदर हो गया। अब क्या करें? तपस्या के फलस्वरूप जो कुछ भी हमने पाया है वो यही पाया है कि यहाँ संसार में पाने लायक कुछ नहीं है, ये संसार का तो सब छोड़ने ही लायक है। तपस्या के फलस्वरूप जो तपस्या से हमें अर्जित किया, हमने पुण्य भी अर्जित किया है, उसका भी त्याग कर देना। तपस्या का फल भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्म निर्मलता चाहिए है। तपस्या के माध्यम से अगर मुझे कोई सांसारिक फल भी मिलता है, मुझे यश वैभव और ख्याति बिना मांगे मिलती है, मैं उसका भी त्याग कर देता हूं। इस तरह अगर हम अपने तपस्या के फल को दूना करना चाहते हैं तो आज का धर्म हमारे सामने है। जो तपस्वी है वो हमेशा त्याग करता चला जाता है। रत्नत्रय का दान देना ही
साधु के लिए श्रेयस्कर है और 4 प्रकार का औषध, अभय, आहार और ज्ञान दान देना ये श्रावक के लिए है। यही त्याग की प्रक्रिया है दोनों के लिए, क्योंकि हमने जो पाया है उसे हम सबको बांटते चले जाएंगे, तपस्या के द्वारा निरंतर पाएंगे और सबको देते चले जाएंगे, क्योंकि देना ही वास्तव में पाना है। बचाना पाना नहीं है, देना ही पाना है। नदी निरंतर देती है। एक बार क्या हुआ, नदी की दोस्ती थी तालाब से, तो तालाब नदी को हमेशा समझाता था कि देख तू तो जो है समझती नहीं है, अब इतना पानी आया और तू सब पानी अपने में बहा करके समुद्र को देती चली जाती है। अरे ऐसा करेगी तो एक दिन तो तू खाली हो जाएगी। और नदी मानती नहीं थी, जितना पानी आता था सब ले जा करके समुद्र में डालती चली जाती थी। कभी कभी तो ऐसी मुश्किल आ जाती थी कि बिल्कुल पतली सी धारा, लेकिन रुकती नहीं थी, खाली कभी नहीं हुई। अगर कहीं बाहर से सूख भी गई तो भीतर भीतर जो है बहती ही रहती थी, देती ही चली जाती थी। बहुत टोकता था तालाब उसके लिए कि देख तो मेरा कैसा बढ़िया चौकोर मैंने घेर करके रखा है, जितना आता है एक बूंद भी बाहर नहीं जा सकता, तब तो बचता है, ऐसे कैसे नहीं तो बचेगा। तो नदी के कुछ समझ में नहीं आता था, तालाब हमेशा समझाता था। एक बार ऐसा हुआ कि तालाब नाराज हो गया नदी से। उसने कहा कि अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं बनेगी, तुम तो बस हमारी बात ही नहीं सुनती, देती चली जाती हो सागर को, सागर ने कभी तुम्हें दिया। अब नदी क्या समझाए, नदी तो इतना ही कहती थी कि बहना ही मेरा होना है, देते जाना ही मेरा होना है। मैं इसको कैसे समझाऊं। अब आई गर्मी, गर्मी आई तो नदी की धारा तो पतली हो गई, लेकिन तालाब धीरे धीरे सूखने लगा और गर्मी में तालाब पूरा सूख गया। किसी को कुछ कभी दिया नहीं और शेष भी कुछ रहा नहीं, सूखता चला गया। नदी फिर भी देती चली गई और बहती चली गई। नदी ने फिर सूखे तालाब से धीरे से कहा कि बताओ, तुमने बिना दिए अपना सब कुछ खो दिया, मैं देती चली गई, फिर भी मेरी धारा अभी भी निरंतर बहती चली जाती। अब कहो मेरे लिए क्या कहते हो। तब तालाब ने भी यही कहा कि तुम्हारा जीना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारे जीवन से जहां से गुजरती हो वहां सबको हरियाली मिलती है, सबको सुख और शांति मिलती है, और तुम अपना सब कुछ दे करके भी और ज्यों की त्यों बनी रहती हो। क्या नदी से हम इस तरह शिक्षा नहीं ले सकते हैं? दिए बिना जीवन है ही नहीं। त्याग के बिना जो व्यक्ति भोग करता है उसे वो भोग नष्ट करके रख देते हैं। त्यक्तेन भुंजीता लिखा है वेद में, त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक ही भोग करना। और श्रावक के लिए क्या लिखा? अतिथि संविभाग, अतिथि का भाग निकाल करके ही ग्रहण करना। ये दोनों चीजें हमें किस तरफ इशारा करती हैं? संसार, शरीर और भोग, इन सब के बीच हमें त्याग का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विनोबा जी कहते कि H2O, ऐसे ही त्याग 2 और भोग 1, H2 और O। जैसे पानी का फॉर्मूला है, ऐसे जीवन का फॉर्मूला है, दूना त्याग आधा भोग। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि भोग कितना हम करें, कब तक करें और किस तरह भोगें, और भोगें कि नहीं भोगें। क्या कभी हम चीजों के भोग और उपभोग की चीजों के बारे में ऐसा कभी विचार करते हैं कि भाई कितना भोगना? तो बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाही। और कितना भोगना? अपना बीज रख करके और बाकी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन बीज तो रख लो, आगे के लिए फसल उसी से आएगी।
पुण्य के फल को भोगना कितना कि आगे थोड़ा पुण्य पल्ले में पड़ा रहे, ताकि धर्म ध्यान कर सकें, वरना पाप के उदय में तो धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। तो कहते भोग उतना ही, 4 दाने बचा लो, फिर उसके बाद बाकी सब तो त्याग पूर्वक ही भोग होगा। कितना भोगना है? तो बीज रात फल भोग वे। और कहते किस तरह भोगना? इस तरह भोगना जिससे कि दूसरे का हक न छीने। बहुत कठिन है ये। क्या हम ऐसा ध्यान रखते हैं? अपने परिवार में भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कि दूसरे का हक छीन करके हम अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरे का हक छीन करके किसी को तो 1 रोटी 1 जून का भोजन नहीं मिलता है और हम अपनी पंगत में उससे चौगुना और कई गुना भोजन व्यर्थ ही फेंक देते हैं। कभी किसी ने अपने पड़ोसी के भूखे रहने पर विचार किया? अपने घर के आगे कोई भिखारी भूखा तो नहीं सो गया, इस बात का विचार किया है क्या? मैंने दूसरे का हक तो नहीं छीन लिया अपने भोग की पूर्ति के लिए। हम देखेंगे दिन भर में कि जरूर से हम अपने भोग की पूर्ति के लिए दूसरे का हक छीन लेते हैं। हम गाय का दूध भी पाते हैं तो उसके बछड़े का हक छीन करके पाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि भोग की सामग्री मिली है तो इतना ध्यान रखें कि किसी का हक छीन करके मैं अपने इंद्रियों का पोषण नहीं करूंगा, तब भी हम त्याग की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता भैया। और कहते हैं कब तक भोगना? कहते बहुत आसान है, जब तक त्याग करूंगा तभी तक भोगूंगा, जिस दिन त्याग नहीं करूंगा उस दिन नहीं भोगूंगा। भैया कब तक खाने? जब तक कि शरीर ग्रहण करता है और मल मूत्र इत्यादि ठीक विसर्जित होता है तो खाना, नहीं तो मत खाना, नहीं तो तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। इतना तो मोटा मोटा है, सब अपन जानते। शरीर में से जो वेस्ट है वो ना निकले और आप डालते चले जाओ तो क्या होएगा? वही स्थिति हमारी है। कहते कि कितना भोगना, कब तक भोगना? जब तक त्याग संभव हो तभी तक। इससे अधिक जिस दिन त्याग करने की क्षमता ना हो उस दिन मत भोगना। बहुत बड़ी कसौटी है। आज मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं दिया, आज मेरा अधिकार नहीं है कि मैं भी अपने भोग की। आज मैंने अतिथि का सत्कार नहीं किया है, कैसा लगता है? आज मेरा भी खाने का मन नहीं है। क्या ऐसा भाव हमेशा बना रहता है? जब तक हमने त्याग नहीं किया है तब तक हम स्वयं भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो कब तक? कहते जब तक त्याग होता है तभी तक हम भोगें। और कहते कि भोगें कि नहीं भोगें, ये विचार भी करना पड़ेगा। कौन सी चीज है जिसके माध्यम से मेरी आत्मा का पतन होता है उसे नहीं भोगूंगा। जिस चीज के माध्यम से मेरे धर्म ध्यान में और वृद्धि होती है, मैं दूसरे की सेवा कर पाता हूं, वही चीज मैं ग्रहण करूं और बाकी ग्रहण न करूं। भोगों के नहीं, ये प्रश्न हमें रोज अपने जीवन में उठाना चाहिए। कितना भोगूं, कब भोगूं, कैसे भोगूं, ये तो है ही, लेकिन भोगूं कि नहीं भोगूं? मैं इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करूं या नहीं करूं? मेरे मन को मलिन करें वो चीजों को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इतना भी अगर हम कर सकें तो हमने अपने भोग पर लगाम लगा दी है, तो यही तो हमें त्याग की तरफ ले जाएगा। वरना हम लोग बहुत होशियार किस्म के लोग हैं। हम लोग लाखों रुपए कमाते हैं, 10 रुपए दान की पेटी में डाल दो, सो दान भी होगा और अपनो सुरक्षित होगा पैसा। ये जब तक भोग हमारा सेटल नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति के द्वारा किया गया दान और त्याग दोनों ही जीवन को आनंद नहीं देगा। हम करते तो हैं त्याग, लेकिन भोगों की आकांक्षा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए सबसे पहले जिसे त्याग धर्म अपनाना है, जिसे दान भी करना है, उसे अपने भोगों को व्यवस्थित करना पड़ेगा।
भोग तो पांचों इंद्रिय के भोगना है भैया, लेकिन उनके लिए हम एक निश्चित दिशा दें। और इसके बाद हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि अगर हम देते भी हैं तो किस प्रकार देना, कितना देना, कब देना, कैसे देना। हां, देने का भी यही क्रम है। जैसे ग्रहण करने का क्रम है, ऐसे ही देने का क्रम। ग्रहण के प्रति आसक्ति है तो वो व्यक्ति ठीक ठीक दे नहीं पाएगा, वो दे करके भी कुछ ना कुछ पाना चाहेगा। इसलिए कहते कि देने के समय अगर प्रति उपकार की भावना है कि मुझे इस देने से प्राप्त होगा, और ऐसा दान जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, हां, दुत्कार के ले तो जाओ, चलो तो, ऐसे तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान और प्रति उपकार की भावना से दिया गया सब दान व्यर्थ है, उसे तामसिक दान कहते हैं। और अपने अहंकार के पोषण के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, इस प्रकार अगर हम देते हैं किसी को तो क्या होगा, वो सब राजसिक दान कहलाएगा। एक गरीब आदमी था, वो पूजा पाठ करवा करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन सेठ जी ने अपने घर उसको पूजा पाठ करने के लिए बुलवाया तो पूजा पाठ हो गई, फिर उसके बाद दक्षिणा देना थी। तो क्या हुआ कि सेठ जी दबा के रखते थे पैसा, अब वो निकाला तो थोड़ा ज्यादा निकल आया निकालने में। तो सेठ जी ने भी बड़ी अकड़ के साथ कहा कि ले, तू भी क्या सोचेगा, कैसा देने वाला मिला है, ले जा, सब ले जा। मैं वो सेठ हूं जो जितना निकल आता है फिर पूरा दे देता हूं। ऐसा कह करके देने लगा। जी तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई को अपन ने जी बुलाओ और फिर बाद में थारी परसी और सब प्रकार के पकवान रखे, और जब खान लगो सो का कही, चल नहीं ऐसा तो तुम्हारे खा लो खा लो, अच्छे से खा लो, ऐसा तो तुमने कबू ने कहा हुई है। ये ऐसा भी मन में वचन से नहीं कहते, लेकिन ऐसा मन में भी आ जाए तो वो दान, वो दिया हुआ दान भी क्या कहलाएगा, वो राजसिक दान कहलाएगा। इसी तरह की स्थिति हम लोगों की भी बन जाती है। हम बड़े बनना चाहते, दे करके बड़े बनना चाहते। अरे देने वाला तो बड़ा अपने ही आप हो जाता है, हम दे करके बड़े बनने की चेष्टा ही क्यों करें। हम तो दे करके बड़े हो ही जाते हैं। रहीम खान खाना और गंग कवि हुए हैं। तो रहीम खान खाना ने जब देखा कि गंग कवि ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी, तो उससे प्रसन्न होकर के और रातों रात उनके यहां पर बैलगाड़ियों में भर करके और बहुत सारा पैसा भिजवाया। तो गंग कवि ने उनको 2 लाइनें लिख करके भेजी। क्या लाइन लिखी थी, कहते हैं, सीखे कहां नवाबजू ऐसी दैनी दैन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। अरे हमने देने वाले बहुत देखे हैं, दिन के उजाले में जरा सी चीज देते हैं और बताते फिरते कि मैंने इतना दिया, लेकिन रातों रात किसी के यहां पर धन भेज देना, ये तो बहुत कम लोगों को हमने देखा। तो सीखे कहां नवाबजू ऐसी दैनी दैन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनने में आती है कि देते चले जाते हैं, आपका हाथ हमेशा देने के लिए ऊपर उठा है, पर आपके नैन तो झुके ही रहते हैं। तो गंग कवि ने जब ऐसा लिख के भेजा, तो रहीम खान खाना ने भी लिख करके भेजा कि देनहार को और है भेजत है दिन रैन, देनहार को और है भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे ने। देने वाला तो कोई और है, व्यक्ति का अपना पुण्य है जो उसे प्राप्त करने में मदद करता है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ देने वाला हूं।
मुझ पर लोग व्यर्थ ही भ्रम करते हैं, मुझे देने वाला मानते हैं, इसीलिए मेरा सिर, मेरा आंख झुक जाती है। क्या कभी देते समय हमारी आंख झुकती है? अरे भैया, देने वाला छोटा है, लेने वाला बड़ा है। रोज सीखना चाहो तो सीख सकत। अच्छा जा बताओ, तुम बड़े के हम? रोज दे तो देने वाला बड़ा कहलाएगा। आचार्य श्री से पंडित जी ने एक दिन कहा कि महाराज, देने वाला श्रावक का हाथ ऊंचा रहता है और लेने वाले साधु का हाथ भी उस समय नीचा रहता है। बात तो बिल्कुल सही थी कि श्रावक दे रहा उसका हाथ ऊंचा है, लेने वाले महाराज का हाथ नीचा है। तो आचार्य श्री भी बहुत मजा लगाते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, अच्छा पंडित जी, मनो कपट कौन सो है, नीचे वालों के ऊपर वाले हैं? कपटा तो ऊपर ही वाला हाथ है, भले ही ऊपर रहे, लेकिन कपटा रहता है कि ऐसा नहीं हो कि बंद कर ले, बंद कर ले तो दे के देखो, देने वाले का सारा अहंकार टूट जाता है अगर लेने वाला इनकार कर देवे कि नहीं चाहिए। हम तब तक देने वाले कहलाते हैं, तब तक हम बड़े हैं जब तक किसी ने हमारे लेने को स्वीकार कर लिया है। एक जगह में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि अगर किसी को भूख नहीं लगती तो हम किसी को भोजन देने का उपकार भी नहीं कर पाते। अगर भूख नहीं लगती तो हम क्या उपकार कर लेते? किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तो हमको तो दूसरे को देने का, उपकार करने का कोई उपाय ही नहीं था। तब देने वाले को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा दान जिसमें प्रति उपकार की आकांक्षा नहीं होती, जो सम्मान पूर्वक दिया जाता है, कर्तव्य मान करके दिया जाता है, पात्र अपात्र का जिसमें विवेक है और सावधानी है, इतने प्रकार की चीजों से युक्त जो दान है वही सात्विक दान कहलाता है। तामसिक और राजसिक दान छोड़ने लायक है। अपने नाम के लिए कुछ दे देना ये तो सौदा है भैया। दान और सौदा में बहुत फर्क है। इन्वेस्टमेंट और डोनेशन दो अलग अलग शब्द हैं। 50 रुपया लगाए सो 50 की कचू मुनाफा हो गई। अरे ये तो जो है इन्वेस्टमेंट है। आपने संपत्ति लगाई, हमने 500 रुपया दान दे हैं, सुकाइक लाने दे, उपटिया पे नाव लिख जाए। उपटिया पे नाव नहीं लिखो तो वो 500 रुपया दे को कचू सार नहीं माओ। अपना नाम बचाने के लिए हमने 500 रुपए दे दिए तो इसमें दान क्या हुआ? जरा सोचने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दान का पटिया मत लगवाओ, आप मत लगवाओ, लगाने वाला लगाए सो उसकी मर्जी, ताकि आगे वाले लोग आए और देख सकें कि भैया दान देना चाहिए, वो अलग बिल्कुल चीज है। लेकिन हमारे मन में भाव क्यों ये आते हैं कि हमने दिया है सो हमारा नाम होवे? नाम तो होगा ही होगा, देने वाले का ही नाम होता है, लेकिन हम क्यों चाहें कि हमारा नाम होवे तो हम देवे और नाम न होवे तो नहीं देवे? ये जो है दान में हमें ध्यान रखने की बात है। त्याग हम जब भी करें तो उसके पीछे भोग की आकांक्षा न छुपी होवे, नहीं तो क्या मतलब हुआ उस त्याग का भाई? हमने उस त्याग के माध्यम से और आगामी जीवन के लिए भोग उपभोग की सामग्री मांग ली, तो वो त्याग क्या कहलाना? वो तो सौदा कहलाना कि 2 पैसा डाले सो 2 पैसा की और कोई चीज अपन को मिल गई। नहीं, ये अपने को दान के समय बहुत सावधानी विधि पूर्वक दिया जाए और पात्र और अपात्र का विवेक किया जाए। जो पात्र है उसे श्रद्धा से दान देना और जिसके प्रति करुणा आ जाए, वो पात्र हो या अपात्र हो, उसे तो करुणा बुद्धि से, प्राणी मात्र को देना करुणा बुद्धि से देना, लेकिन हमेशा पात्र को श्रद्धा भाव से देना। ये दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। 4 प्रकार के दान हैं। उन दानों में सबके उदाहरण अपन जानते हैं कि कैसे किसने अकेले एक सूकर का नाम आता है अभय दान में। मुनि महाराज जी गुफा में बैठे हैं, वो गुफा किसी शेर की है, शेर आता है, उसके पहले सुअर वहां देख लेता है कि अरे ये तो मुनि महाराज को बाधा पहुंचाएगा, तो वहीं बाहर खड़ा है कि तुम भीतर नहीं जा सकते, मैंने उस गुफा में महाराज को रहने के लिए स्थान दिया है, मैं रक्षा करूंगा। और उसका नाम
समंतभद्राचार्य जैसे आचार्य अपने रत्नगण श्रावकाचार में लेते हैं अभय दान के लिए, और कौंडेश नाम के ग्वाले का नाम लेते हैं शास्त्र दान में। अपन क्या देंगे शास्त्र? उस ग्वाले ने जो है शास्त्र दान दिया था, बाद में जाकर के वो शुद्ध केवली मुनि महाराज बन गए थे। श्री सेन वृषभ सेने कौंडेशः शूकरस्य दृष्टांता। 4 प्रकार के दान में ये सब जीव बहुत फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए। हम इनकी घटनाओं को स्मरण करें और अपने जीवन में भी इस प्रकार के दान और त्याग के लिए तैयारी करें। बिना त्याग के तो जीवन चलता ही नहीं। वो जो एक घटना है वो कभी अपन ने पढ़ी तो होगी मेरे ख्याल से, जब सेठ जी हमेशा कहते थे साधु जी से कि अरे त्याग त्याग की बातें करते हो, 4 पैसा जोड़ो जिससे काम चलता है, अकेले त्याग से काम नहीं चलता। साधु जी कहते थे कि भैया तुम जोड़ो, हमारा काम तो त्याग से चलता। सो एक दिन फंस गए। कैसे फंस गए? नदी के किनारे साधु जी खड़े और उस पार जाना, और मल्लाह मांगता है 2 आना। अब कहां से ले आए 2 आना? सेठ जी भी वहीं आ गए। सेठ जी को मौका मिल गया हंसने का। त्यागी के ऊपर हंसने का मौका तो सभी ढूंढ ले। संसार ही ऐसा, त्यागी के ऊपर हंसने का तो बहुत मौका खोजता, हर आदमी खोजता है, क्योंकि वो स्वयं त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए त्यागी का त्याग उसको तकलीफ पहुंचाता कि अरे इनने सब छोड़ के आनंद से हैं और हम ग्रहण कर करके परेशान हैं। ये इस बात की पीड़ा होती है। तो सेठ जी ने कहा कि कहो साधु महाराज कहते कि न जोड़ो, अब जी हमने जोड़ जोड़ के धरे सो अब काम आऊंगे, तुम जाओ कैसे जाते हो तरफ। वो क्या कहें कि सेठ जी हम तो अभी भी कहते हैं कि त्याग से ही काम चलता संसार में, अकेले जोड़ने से नहीं चलता। इतना ही कहते थे वो, ये तो कहते नहीं थे कि मत जोड़ो, ये कहते थे कि भैया अपने और 2 आने। साधु जी के 4 आने पैसे जैसे ही मल्लाह के हाथ में रखे, सो साधु जी ने हाथ पकड़ लिया सेठ जी का। बोलो सेठ जी, ये 4 आने रखे रहने से पार करी आपने कि 4 आने छोड़वे से जा नदी पार करी? अब क्या कहें? वो सामने सामने बात थी कि ये 4 आने पैसे जब आपने छोड़े, त्याग किया, तब नदी पार हुई है, और वे धरे रहते जेब में तो नहीं। इतना मोटा सा हिसाब अपन को समझ में नहीं आता क्या? ऐसा ही जीवन चलता है। त्याग के बिना अगर हम इस संसार में ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण हमारे जीवन को पतित ही करेगा। इसलिए भैया दान और त्याग इसी दृष्टि से रखे गए कि हमारा जीवन भी आसानी से चले, सबका जीवन भी आसानी से चले, और हम स्वयं भी धीरे धीरे इसके माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें। न्यूरोलॉजिस्ट बहुत बड़े हुए अभी दिल्ली में हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति हार्ट डिजीज से बचना चाहता है, हृदय के विभिन्न रोगों से बचना चाहता है, वो रोज कुछ ना कुछ त्याग और दान करे। आजकल अब जो है रोगों का उपचार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होने लगा है। वो सजेस्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट को कि रोज दान देने का भाव बनाओ, दो किसी को कुछ ना कुछ दो। देने के भाव तुम्हारे लिए उज्जवल करेंगे और तुम्हारे अंदर से जो टेंशन है, जो ग्रहण करने की तकलीफ है, उसको वो कम करेंगे। हम लोग देने का आनंद नहीं जानते असल में, इसलिए हमें लगता है कि ग्रहण में ही आनंद है। भैया ग्रहण से अधिक आनंद तो देने में है। पर ये कब समझ में आता है? जब सब सांसें पूरी अपनी होने लगती पूरी, तब समझ में आता है। इतने जल्दी तो समझ में आता नहीं। एक और बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं और इतनी बात पर्याप्त है मेरे ख्याल से। क्या हुआ, एक भिखारी था। वो भिखारी भीख मांगने रोज सुबह से निकलता था। उस दिन कोई त्योहार का दिन था, तो वो त्योहार के दिन और सवेरे से निकला, मुंह अंधेरे ही, अभी उजाला ही नहीं हुआ था।
और वो निकला अपनी झोली लेके, तो उसको लगा कि अरे खाली झोली लेकर के क्यों मांगने जाऊं, एक मुट्ठी में अपने हाथ से पहले ही डाल लूं। तो उसने अपनी झोली में एक मुट्ठी पहले से ही डाल ली और निकला भीख मांगने के लिए। अब रास्ते से चला जाता था और मन ही मन विचार करता था कि पूरी जिंदगी निकल गई दो दो पैसा मांगते हुए। अरे सुनते हैं कि यहां का राजा बहुत बड़ा है, एक बार मेरा उससे सामना हो जाता तो एक बार हाथ फैलाता और इतना पा लेता कि जिंदगी भर ये पाने का झगड़ा खत्म हो जाता। ऐसा वो विचार करता चला जाता। इतने में उसे पीछे से घुड़सवारों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो घुड़सवार आगे निकल गए। उसने रोका उनको कि क्या बात है भाई, इतने सवेरे सवेरे धूल उड़ाते हुए कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि इस देश का राजा निकल रहा है अभी। अरे वाह, ये तो जो है बड़ा अच्छा अवसर मिला कि हम तो सोच रहे थे कि कहां राजमहल है, कहां ढूंढेंगे, राजधानी कहां है, ये तो राजा ही यहां से इस रास्ते से निकल रहा है। अब तो बस, अब उसने सोचना शुरू कर दिया, ग्रहण का आनंद लेना शुरू कर दिया। अभी ग्रहण व्रहण नहीं किया, अभी मिलाएला कुछ नहीं है। अपन तो मिलने के पहले ही मिलने का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि मिलने पे तो फिर आनंद आने वाला है नहीं। हाँ, असल में जब तक नहीं मिला है तब तक कई आनंद है। आदमी घर बनवाऊ सो बनात बनात और पूरा हुए और फिर सबको दिखावे ले आउट के जो बन गओ। अच्छा, सुख मिलो कि नहीं मिलो, अब वो तो जैसे पहले है तो सो मां सोच तो जाई रहे थे कि जब मकान बहुत अच्छो बन जे है और वो में तनक कोई ने जा कह दी कि जो है सो बनवाओ, सो फिर तो वो बनवाओ ने बनवाओ सब काम करेगा। यही है, बहुत सामान्य सी बात है, पर वो अपन के समझ में आती नहीं है। आती भी है तो अपन समझना नहीं चाहते और उसी में लगे रहते हैं। अब क्या करे, वो सोच रहा है कि रास्ते के किनारे जैसे ही राजा की सवारी निकलेगी रोक लूंगा कि बहुत दिन बाद मिलना हुआ और फैला दूंगा झोली, भर जाएगी आज तो हीरे जवाहरात से और अब कभी नहीं मांगना पड़ेगा, भीख ही नहीं मांगना पड़ेगी। जिसके भीख मांगने की आदत हो उसकी झोली भी भर जाए भैया तो भी मन नहीं भरता। लेकिन क्या करें, लगता जरूर है कि झोली भर जाएगी तो मन भर जाएगा। आज तक किसी का नहीं भरा। कितनी भी संपत्ति आती चली जाए, जिस व्यक्ति ने लिमिट नहीं की है उसका मन कभी नहीं भर सकता। परिग्रह का जिसने परिमाण कर लिया है वही संतोषी है और उसी का मन भर सकता है, वरना तो अनंत हैं इच्छाएं, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावस्थन में। यहां पर किसी का भी ठिकाना नहीं है। अगर गौर से अपने भीतर ही झांक करके देखने की बात है, मैं तो आपको ये सब बातें कह रहा हूं, पर ये सब बातें आप स्वयं भी जानते हैं। इशारा करता हूं कि शायद हम कोई बात अपने भीतर सचमुच झांक के देखें। और राजा की सवारी सामने आई और वो तो हड़बड़ा गया कि क्या पता राजा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और उसने इशारा किया, लेकिन इशारा करने से पहले ही राजा का रथ उसके ठीक सामने आकर के रुक गया। वो तो दंग रह गया कि अरे बिन मांगे मोती वाली बात हो गई। हम तो रोके रोके इसके पहले ही राजा की सवारी रुक गई, अब बस मैं मांगता ही हूं। और इससे पहले कि वो मांगे, राजा ने नीचे उतर करके अपनी झोली उसके सामने फैला दी और कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम भिखारी हो, लेकिन सबसे पहले तुम ही मिले हो मुझे, इनकार मत करना, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि आज की सुबह राजा निकले और अपने देश के लिए जो पहला व्यक्ति मिले उससे जो मिल जाए उसे खजाने में रख दे, खजाना कभी खाली नहीं होगा। अद्भुत। राजा ने कहा कि इनकार मत कर देना, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है, तुम जो भी दे दोगे वो राज खजाने में रखते ही साथ खजाना कभी खाली नहीं होगा। अब भिखारी हक्का वक्का जिसने कभी किसी को दिया नहीं उससे मांगा जा रहा है। बहुत मुश्किल की स्थिति खड़ी हो गई। जिसने आज तक दूसरे के सामने हाथ फैलाया, आज उसके सामने कोई हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, मुश्किल में, पशु पेश में है। बामुश्किल वो जो एक
मुट्ठी चावल अपनी झोली में पहले से डाल के आया था, बोनी तो दूर रही, जो और चलो जा। अभी तो बोनी नहीं हुई, अभी तो एक दाना किसी से नहीं मिला जो अपनी गांठ में बांध करके ले आया था खुद, वो देना पड़ रहा है। हाथ तो डाला, मन हुआ कि इतना बड़ा राजा है, एक मुट्ठी पूरा दे दूं, लेकिन जैसे ही मुट्ठी बांधता वैसे ही मन विकल हो जाता कि अरे पूरा ही दे दूं। बहुत कोशिश करते करते फिर मुट्ठी बांधता, फिर छोड़ता, लेकिन फिर बहुत मुश्किल से, अब चूंकि राजा खड़ा, राजा ने कहा देर मत करो, जल्दी करो, भिक्षु जो भी दे सको भिखारी वो दे दो। एक दाना निकाल करके चावल का, धान का एक दाना निकाल के राजा की झोली में डाल दिया। हम भी अगर देने की आदत नहीं सीखेंगे तो जिस दिन देने का मौका, जिस दिन छोड़ने का मौका आएगा उस दिन छोड़ नहीं पाएंगे। आखिरी मरते समय भी यही आसक्ति बनी रहती है कि ग्रहण कर लूं, ग्रहण कर लूं। छूट रहा है सब सामने सामने, जो इकट्ठा करके रखा था वो आंखों के सामने झूल रहा है, अब छूटा, अब निकले प्राण, फिर भी नहीं छूटता। यही स्थिति हमारी है, जैसी उस भिखारी की स्थिति बन गई कि एक धान का दाना उसकी झोली में डाल दिया, लेकिन राजा ने ऐसे अहोभाव से लिया जैसे पूरी झोली भर करके दिया हो। ये है पाने का ढंग। एक दाना भी पाया तो बहुत संतोष के साथ कि बस तुमने दिया इतना ही बहुत है, और राजा की सवारी आगे बढ़ गई, लेकिन ये तो खड़ा रह गया। अरे जिससे मुझे मिलना था उसे ही देना पड़ा, जिससे मैं सोचता था पूरी जिंदगी कि अपनी झोली फैलाऊंगा तो सब कुछ मिल जाएगा, उसे ही आज देना पड़ा। और कहते हैं उस दिन त्योहार था, खूब मिला उस भिखारी को, पूरी थैली भर गई, लेकिन मन में एक ही बात चालती रही कि आज मुझे देना पड़ा। मैंने पाया नहीं बल्कि खो दिया, वो एक दाना भी खो दिया, और पता नहीं राजा से क्या क्या मिल जाता वो भी मैंने खो दिया। और पाने की तो कोई सुख शांति नहीं मिली, खोने की पीड़ा पूरे दिन घेरी रही। घर वापस लौटा, बच्चे दौड़ करके आए, बाबा की थैली तो बहुत भरी है, बहुत लाए हैं, सबको झड़क दिया, क्या लेकर के आए? सुबह से ही देना पड़ा है। जीवन साथी ने कहा कि अरे बच्चों को ऐसा क्यों डांट रहे हो, देखो पूरी थैली तो भर के आई है। क्या भर के आई? तू क्या समझे मेरी पीड़ा, जिससे मुझे जिंदगी भर के लिए मिल जाना था उसे ही देना पड़ा है। ये पीड़ा उसको खाए जाती थी, पर बच्चों ने तो पोटली झटक ली और पोटली को उल्टा कर दिया। सब जो जो मिला है, देखें क्या क्या ले आया है भिक्षा में बाबा, तो सब उल्टा कर दिया। उल्टा करते ही साथ क्या देखता है कि एक चावल का, धान का दाना सोने का, एक सोने का दाना है। ये तो किसी ने दिया नहीं था, हो ना हो जो मैंने दिया था वही सोने का हो गया। अब माथे पर हाथ रखे रोता है कि पूरे क्यों नहीं दे दिए मैंने, एक ही क्यों दिया। भैया ये तो कहानी है, लेकिन हमारे जीवन में हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन के आखिरी समय में जो चीजें छाती पर रख के मरेंगे वे हमारे ही लिए कष्ट देने वाली हैं, और हम सोचते हैं कि शायद इनसे हमें सुख मिलेगा। हमें आज ही सोच लेना चाहिए, बाद में ऐसा न लगे कि अरे इससे अच्छा तो सबको दे देते तो शायद शांति से हम इस जीवन में कुछ पा सकते। देने पर ही हम पा पाते हैं, पर जीवन भर हम कहां दे पाते हैं, और इसलिए जीवन भर भिखारी बने रह जाते हैं। हम मांगते ही रहते हैं, हम कभी भी देने वाले नहीं बन पाते हैं। आज तो त्याग धर्म हमें यही सिखाता है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार धर्म बड़ो संसार। देना ही श्रेष्ठ है। यहां पर
हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी जोड़ते हैं उतना तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो भी आए वो हम पात्र को देते चले जाएं। करुणा पूर्वक प्राणी मात्र को दें और श्रद्धा पूर्वक जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए दें, ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति आए। इसी भावना के साथ कि हम सबका मन निर्मल हो, हम ग्रहण के भाव के साथ साथ त्याग के भाव को भी महत्व दें।